Hello students, मैं एलन जगाती एज अ केमिस्ट्री टीचर आज ABC एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। जैसा कि आपको मैंने इसके ब्लूप्रिंट में बताया था कि इस यूनिट में से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको एनुअल एग्जाम में आएंगे। किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना है इसमें से, लेकिन यहाँ पर जब आप इसके PDF में नोट्स देखेंगे आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप किसी के मन में ये आ रहा होगा कि जब इसमें से ऑब्जेक्टिव हैं तो क्वेश्चन आंसर क्यों? तो मेरा मानना ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन में पूरी यूनिट जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी, किंतु अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 300 या 400 ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इतने सारे बन जाएंगे। तो स्टूडेंट को देखकर ही मन में एक घबराहट हो जाएगी कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव हम कैसे करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपको जैसे कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है उसके इंट्रोडक्शन में शो कर दिया गया है, ये सारे जितने भी आपके सामने टॉपिक हैं ये समझाएंगे हम। और लास्ट में अगर आप देखें 12 नंबर पे लिखा हुआ है रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें मतलब वो ऑब्जेक्टिव हैं जो इस पूरे यूनिट में और उनके क्वेश्चन आंसर में आपने नहीं पढ़े होंगे। वो बचे हुए 15 से 20 ऑब्जेक्टिव या जितने भी होंगे वो आपको डायरेक्टली आंसर टाइप में PDF फॉर्म में नोट्स में अवेलेबल रहेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आपके 4 नंबर इस यूनिट में से जो आएंगे ऑब्जेक्टिव आपके पूरे आ जाएंगे। कहीं से भी आपका नंबर जो है वो कटने का यहाँ पर चांस नहीं रहेगा अगर आप इस स्टेप से पढ़ते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट और आपके सामने शो कर दिया है पॉइंट वाइज कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सॉलिड एंड इट्स टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यूनिट्स सेल एंड देयर टाइप्स, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट एटम्स इन सेल, डिफेक्ट एंड देयर टाइप्स। 6 मार्क्स पे आप देख रहे हैं। 6 नंबर पे स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, 7 नंबर पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, वॉइड्स एंड इट्स टाइप, पैकिंग एंड इट्स टाइप। उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव की, जो बचेंगे क्वेश्चन आंसर में नहीं आएंगे वो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरुआत करते हैं फ्रेश माइंड के साथ। सबसे पहला जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं सॉलिड एंड इट्स टाइप, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारे सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की, सॉलिड क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका शेप एंड वॉल्यूम ये दोनों डेफिनेट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं। उन सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे? उन सब्सटेंस को आप कहेंगे सॉलिड, जिनका शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वो सॉलिड कहलाते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जितने भी आपको फॉर्मूले आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या और कोई से डेली लाइफ में एग्जांपल आते हो, जैसे सॉल्ट मतलब NaCl, शुगर, रबर, ग्लास, ETC, ये सब सॉलिड के एग्जांपल हैं। डियर स्टूडेंट्स, शेप और वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि टाइप, कि सॉलिड के टाइप कितने होते हैं, तो चलिए हम जनरली देख लेते हैं कि जो सॉलिड होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं।
कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। और कौन से 2 टाइप होते हैं सॉलिड के? देखिए जरा, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और स्टूडेंट्स दूसरा टाइप होता है एमोर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड? एमोर्फस सॉलिड। ये 2 टाइप के सॉलिड होते हैं। क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो ये रेगुलर शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? रेगुलर शेप में होते हैं। और स्टूडेंट्स इनकी कभी हम बात करें तो ये इररेगुलर शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? इररेगुलर शेप। क्लियर स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की कभी हम बात करें तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी भी सॉलिड की अगर हम बात करें जहां से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प नहीं होते। इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ट्रू सॉलिड होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमोर्फस की तो ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। स्यूडो सॉलिड मतलब जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, स्यूडो सॉलिड है। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो जो अगला डिफरेंस इसमें आएगा ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। दीज आर एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक। और इनकी हम कभी बात करते हैं तो दीज आर आइसोट्रोपिक। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि जैसे डायरेक्शन चेंज होती है कंडीशन चेंज होती है, इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। इनकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। इसीलिए एनाइसोट्रोपिक मतलब कंडीशन या डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टी में चेंज आना। और अगर आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की हम बात करें, जो एमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब इनमें कंडीशन या डायरेक्शन चेंज होने पर इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करती है। फिर अगली अगर हम बात करें, इनको अगर हम जितने भी क्रिस्टलाइन है अगर हम कट करते हैं तो कट करने पर ये रेगुलर शेप में कटते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट? ये रेगुलर शेप में कटते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये इररेगुलर शेप में कटेंगे। कैसे कटेंगे स्टूडेंट्स? ये इररेगुलर शेप। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड आपके सामने क्लियर है। नोट्स आपको पूरे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अब इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल और एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल, तो देखिए जरा इनके क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम एग्जांपल की बात करते हैं। लगभग आपको जितने भी फॉर्मूले याद हो किसी कंपाउंड के, किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो, वो अप्रोक्स सबके सब फॉर्मूले किसी कंपाउंड को हो, मॉलिक्यूल का हो या एलिमेंट का सिंबल हो, ये सब के सब आ जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और अप्रोक्स जिनके फॉर्मूले नहीं हैं हमारे पास में,
वो अप्रोक्स आएंगे एमोर्फस सॉलिड में। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं सॉल्ट मतलब NaCl, शुगर, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, कॉपर, गोल्ड, ETC, जितने भी आपको आते हैं ये सब के सब एग्जांपल आ जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और स्टूडेंट्स जिनके फॉर्मूले नहीं है अप्रोक्स, वो आएंगे एमोर्फस सॉलिड। फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप, अगर हम बात करते हैं रबर की, इसका कोई पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कैसा है ये एमोर्फस सॉलिड है। उसके बाद प्लास्टिक, ये भी एमोर्फस सॉलिड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्लास, वुड, ETC, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको एमोर्फस सॉलिड। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्लियर है, आप अच्छे से देख रहे हैं। और ये जो टाइप आपने पढ़े हैं सॉलिड के, कि जिनका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वो सॉलिड कहलाते हैं। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है, आप जिसे देखना चाहेंगे, सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। अगला जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं, ये हमारा हो गया सॉलिड एंड इट्स टाइप। अगले टॉपिक अगर हम चर्चा करें, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, व्यवस्थित नोट्स हैं, PDF में आपको मिल जाएंगे। आप समझिए पहले इस चीज को। पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब सेकंड अगर टॉपिक हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप्स के होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, उनके चारों के मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे पास में है आयोनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? आयोनिक सॉलिड। सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में आएगा कोवेलेंट सॉलिड। और कोवेलेंट सॉलिड को भी आप नेटवर्क सॉलिड, या फिर आप इसको एटॉमिक सॉलिड भी बोल सकते हैं। थर्ड आपके सामने आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और स्टूडेंट्स लास्ट इसका टाइप है वो है मेटेलिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड है? मेटेलिक सॉलिड। अब आप सबकी डेफिनेशन देख ले स्टूडेंट, बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है। आप केवल एक डेफिनेशन देखेंगे किसी भी टाइप की और अगली आप अपने आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन क्लियर वर्ड में लिख देता हूँ आयोनिक सॉलिड की। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और क्लियर कर लें, आयोनिक सॉलिड बोले आयोनिक कंपाउंड बोले एक ही बात है, आप इस चीज को ध्यान रखें। तो दोज सॉलिड which are made by ions, which are made by ions are called ionic solid। जो आयन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहेंगे आयोनिक सॉलिड। ऐसे कैसे? आप इसके डेफिनेशन में क्लियर है, which are made by, इस आयन्स के प्लेस पर आपको केवल ये वाला वर्ड यूज करना है, एटम्स। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक सॉलिड हो जाएगा। अगर ऐसे कैसे हम थर्ड वाली डेफिनेशन कि दो सॉलिड विच आर मेड बाय, इसकी जगह आप जैसे समझ गए होंगे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मॉलिक्यूल, molecules। Those solid which are made by molecules are called molecular solid।
और यहां पर जैसे कि आप समझ गए होंगे कौन सा वर्ड यूज होगा, मेटल एटम्स। मेटल एटम्स, दो सब सॉलिड विच आर मेड बाय मेटल एटम्स आर कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड। ये चारों की डेफिनेशन क्लियर। या इसके अलावा एक और आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो सब्सटेंस या फिर दो कंपोनेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, एटॉमिक सॉलिड कहलाते हैं। जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल एटम्स होते हैं, वो मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्पेलिंग लिखना या बोलना बहुत ही सरल है, इसीलिए ये वाली आप डेफिनेशन पर ध्यान देंगे कि दो सॉलिड विच आर मेड बाय आयंस, दो सॉलिड विच आर मेड बाय एटम्स, दो सॉलिड विच आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स एंड दो सॉलिड विच आर मेड बाय मेटल एटम्स। अब इनके हम एग्जांपल की बात कर लें, कंडक्टिविटी बात कर लें, क्योंकि एग्जाम में जनरली स्टूडेंट्स इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में से। तो इनकी अगर हम बात करें, आयनिक सॉलिड जितने भी, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। कौन सा फोर्स होता है प्रेजेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रेजेंट। क्लियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट रहता है आयनिक सॉलिड में, या जिसको आप कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। कौन सा फोर्स बोल सकते हैं? कूलम्ब फोर्स भी प्रेजेंट रहता है, कोई सा भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो these are good conductor of electricity, या these are conduct electricity, these are conduct electricity in molten state। कौन सी स्टेट? मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट, आप जो भी बोलना चाहें। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन सी स्टेट में करते हैं? मोल्टन। ये आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव ऐसी लाइन आ सकती है कि आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डैश स्टेट। तो वहां आप लिख सकते हैं मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट या फिर सॉल्यूशन स्टेट। तीनों चीजें, आप तीनों वर्ड यूज हो सकते हैं वहां पर। हाँ, आप दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि जितने भी आयनिक सॉलिड हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। व्हाई? तो इसका रीजन सिंपल है, these are good conductor of electricity in molten state due to the presence of free ions। free ions, ये आपको ध्यान रखना है। फ्री आयंस रहते हैं आयनिक सॉलिड में, इसीलिए मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड, तो जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे, अप्रोक्स जितने भी आयनिक सॉलिड हैं या आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा। इन दो का जनरली मिक्सचर रहता है आयनिक सॉलिड। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा। ये पहले एग्जांपल लिखता हूं, उसके पहले इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल में NaCl, ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, CaCl, MgCl2, CaCl2, ETC। बहुत सारे एग्जांपल आपको लगे, 10, 15, 20, 25, 100, 200, आपको जितने एग्जांपल लगे आयनिक सॉलिड में आप दे सकते हैं। ये कैपेसिटी आपके ऊपर होना। तो स्टूडेंट्स, इनमें ये जैसे चार्ज रहता है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि जब आप इनको डिसॉल्व करते हैं तो एक्वस या मोल्टन स्टेट में ये आयन फॉर्म में आ जाते हैं। तो एग्जांपल में ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, NaCl इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश डैश डैश। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप ध्यान रखें,
फ्री आयंस आपको लिखना है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव एनुअल में आ चुके हैं पहले भी। और कौन से स्टेट में करेंगे ये? मोल्टन स्टेट में। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर का जो था हमारे पास में, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड। तो जैसे डेफिनेशन आपके सामने क्लियर है कि दो सॉलिड विच आर मेड बाय एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड। इन्हें आप नेटवर्क या एटॉमिक सॉलिड भी बोल सकते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इनमें जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट रहता है या कूलम्ब फोर्स, ऐसे कैसे इनकी अगर हम बात करें तो इनमें कोवेलेंट फोर्स प्रेजेंट रहता है। कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहता है? कोवेलेंट फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसके अलावा ये बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ये कंडक्ट करते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये बेड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। और जनरली इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे हम बात करें डायमंड की, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, उसके बाद बात करें हम SiC, इसका नाम है स्टूडेंट्स सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको आप कार्बोरेंडम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्बोरेंडम, ये इसका ट्रेडिशनल नेम, कार्बोरेंडम। उसके बाद आप बोल सकते हैं फुलेरेंस, कोल, को, ये सब के सब कोवेलेंट सॉलिड। तो जनरली एग्जाम में वन वर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड या SiC आर फॉलोइंग सॉलिड्स कोवेलेंट, आयोनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, इस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इसका ध्यान रखें। ये भी आया हुआ है एनुअल एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन आने जैसे हैं कि SiC इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट सॉलिड है। दीज आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर अगर हम बात करें एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आपका जवाब रहेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है, तो आप रीजन बहुत ही सिंपल दे सकते हैं। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखें, आपको इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलना है, ओनली इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ग्रेफाइट, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है आपने पढ़ी होगी, ये हेक्सागोनल होता है। तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ते हैं और फोर्थ जो नंबर का कार्बन रहता है वो फ्री स्टेट में रहता है, जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे हम बात करते हैं जो अगला टाइप है, अगला हमारे पास में टाइप है, थर्ड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्लियर है कि दो सॉलिड विच आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट रहता है। कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहता है? मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट रहता है। जनरली हम बात करें लंदन फोर्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस टाइप के फोर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये भी बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर। इस बात को आप नोट करके रखें। बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल में आप देखें, सॉलिड H2, सॉलिड CO2, सॉलिड NH3, सॉलिड CH4। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर। अब एनुअल में ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड, तो सॉलिड CO2 को आप कहेंगे ड्राई आइस। क्या कहेंगे स्टूडेंट आप इसको? ड्राई आइस। सॉलिड H2O तो आपको स्टूडेंट मालूम है, सिंपल। किसका फॉर्मूला है ये? आइस का। CH4 आपको मालूम है, इस मीथेन गैस को हम कहते हैं मार्श गैस, दलदली भूमि में जो पाई जाती है। और ये अमोनिया, तो अमोनिया। इसका सॉलिड CO, वो एग्जांपल भी आप इसमें दे सकते हैं। ये बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स लास्ट जो टाइप है हमारे पास में वो है 4th नंबर वाला, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, तो जैसे डेफिनेशन क्लियर है, दो सॉलिड विच आर मेड बाय मेटल एटम्स, मेड बाय मेटल एटम्स आर कॉल्ड, सॉरी, मेटल एटम्स आर कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड। इनमें मेटेलिक फोर्स या मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटेलिक फोर्स या मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? और इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी है होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी कैसे रहते हैं? हाई रहते हैं। और दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेटल की बात करते हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, ETC। ऐसे तो बहुत सारे मेटल के लगभग आपको नाम याद होंगे, 70, 80, 90 जितने भी हो, इतने सारे आपको नाम याद होंगे, उम्मीद मैं नहीं करता। लेकिन ये जितने भी मेटल है, मेटेलिक सॉलिड है, ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होती है, लेकिन क्यों होती है, व्हाई? तो आपका यहाँ पर जवाब होगा जिसे हमने लिखा है, these are good conductor of electricity due to the presence of free electrons, presence of free electrons। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। देखिए ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल भी करती है। दोनों में डिफरेंट ये है कि ग्रेफाइट में केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन मेटल्स की बात करते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने पहले सॉलिड पढ़ा था, सॉलिड के दो टाइप पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप पढ़े थे। चारों टाइप में सबसे पहला आपने पढ़ा था आयोनिक सॉलिड, दूसरा था मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा था मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा था मेटेलिक सॉलिड।
अब दोनों में बात यह है कि जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो भी गुड कंडक्टर होते हैं और मेटेलिक भी गुड कंडक्टर होते हैं। आयोनिक कंडक्ट करते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में ही करते हैं, और ये जनरली इनकी जो स्टेट होती है सॉलिड उसी स्टेट में करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सॉलिड और उसके टाइप्स क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें एक और टॉपिक है हमारे पास कि जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारे पास में है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके टाइप है हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखो आप, डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? 3 टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहला बहुत ही सिंपल है तीनों। पहला होता है नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। स्टूडेंट्स, सबसे पहला होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं, वैसे कंपाउंड की हम बात करेंगे, और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो पोलर कंपाउंड है। तो दो सब्सटेंस या दो सॉलिड which represents polarizability, जो पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं, मतलब सॉरी, दो सॉलिड विच नॉट रिप्रेजेंट्स पोलराइजेबिलिटी, जो पोलराइजेबिलिटी शो नहीं करते, उन कंपाउंड को आप कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये सेम टाइप के एटम के बने होते हैं। आप ये देख सकते हैं, इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन सिंपल है, ये सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। देखिए इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। H2 HH से मिलकर बना है, F2 FF, Cl2 Br2 I2 etc एक्सेट्रा, जितने भी आप देखना चाहें सेम टाइप के एटम से मिलकर बने। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, और इनमें प्लस और माइनस चार्ज आप शो नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा कि दो सॉलिड विच रिप्रेजेंट्स पोलराइजेबिलिटी, जो पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं पोलराइजेबिलिटी, उन्हें आप कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनमें डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, जिसके मैं आपको एग्जांपल शो करना चाहता हूं। जैसे HCl की अगर हम बात करते हैं, HBr की अगर हम बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, ETC इसमें आएगा। तो इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऐसा इस टाइप से प्रेजेंट रह सकते हैं इन पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, जो पोलराइजेबिलिटी शो करते हैं। अगले हम बात करते हैं लास्ट टाइप में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे मैं आपको पहचान बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड की, कि हाइड्रोजन अगर इन 3 एटम से NOF, इन 3 में से किसी के भी साथ जुड़ा रहता है तो वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन इन 3 एटम के अलावा पीरियोडिक टेबल के किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा, वो केवल हाइड्राइड हो सकता है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स देखिए, इसके एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O NH3, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि फ्लोरीन H से जुड़ा है, OH से जुड़ा है। इसके अलावा अगर आप ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, डॉटेड लाइन से शो करते हैं हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स,
ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप थे आपने देखे, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये टाइप्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। पूरे सॉलिड और उसके टाइप्स जो हमारा सेकंड टॉपिक था, आप इस टॉपिक की ओर थोड़ा सा देखें तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये जो टाइप है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पार्ट यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स। ये जो टॉपिक है हम इसकी बात करेंगे यूनिट सेल और इसके टाइप्स की, कि यूनिट सेल क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो आइए हम थर्ड स्टार्ट करते हैं, यूनिट सेल एंड देयर टाइप्स।